आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीजी सेट एग्ज़ाम दिलाने के लिए पात्रता क्या क्या है। साथ में कई दिव्यांग लोग को जो क्वालिफाई मार्क्स से भी ज़्यादा मार्क्स ले आए थे उनको अपात्र बता दिया गया, उसका रीज़न क्या है। और कई लोग ये भी हैं जो क्वालिफाई मार्क्स गया है उससे भी ज़्यादा मार्क्स ले आए थे, जो अपना प्रोविजनल आंसर किया, फाइनल आंसर की चेक किए हैं, उसमें भी उनको अपात्र बताया गया। इसका रीज़न क्या है और नेक्स्ट सेट जो एग्ज़ाम होगा वो कितने सब्जेक्ट में होगा। साथ में जो अभी सीजी सेट एग्ज़ाम हुआ था 2024 का, उसमें कटअप किस प्रकार से रहा ये वाला जो मेंशन करते हैं, और सीजी सेट में कितने स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं और कितने ने फॉर्म डाला था, और कितना परसेंट जो है सीजी सेट में वो सिलेक्शन के लिए रहता है, मतलब क्वालिफाई करने के लिए रहता है। ये सभी क्वेश्चन को आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। ये जो एग्ज़ाम जो हुआ था वो 21 जुलाई को हुआ था, 21 जुलाई 2024, और अभी 3 जून को इसका रिज़ल्ट आया है। तो 3 जून को रिजल्ट आया है, तो उसमें कई लोग ऐसे हैं जो क्वालिफाई मार्क्स थे, यहाँ पे मेंशन किया गया है, उससे भी ज़्यादा मार्क्स लाए थे लेकिन उनको अपात्र बता दिया गया है। तो अपात्र बताने का रीज़न ये है कि आज की न्यूज़ में ये सीधा मेंशन किया गया है कि जिनका पीजी में 55% से कम मार्क्स लाए थे, 50%, वो ऑलरेडी वो फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल नहीं थे। और इन लोग अगर फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं और कट ऑफ मार्क्स जो है, जिसके मैं हिस्ट्री में मेरा सेट क्लियर है, हिस्ट्री में 179.801 है, अगर कोई 190 पे ले आ रहा है लेकिन उसका पीजी में 55% नहीं है, तो ऑलरेडी वो एलिजिबल अपात्र दिखाएगा। ऐसा ये सीजी सेट में अभी हुआ है। साथ में ऐसा भी है कि दिव्यांग में करीब 1200 लोगों ने दिव्यांग कैटेगरी से अप्लाई किया था फॉर्म जो है। और अभी कुछ दिन पहले व्यापम ने उनसे दिव्यांग की कैटेगरी पूछी थी कि कौन से प्रकार के उन लोग दिव्यांग हैं। इसमें सिर्फ 950 लोग ने ही बताया था कि कौन से प्रकार के उन लोग दिव्यांग हैं करके। बाकी जो 250 लोग नहीं बताया उन्हें ऑलरेडी अपात्र घोषित कर दिया गया है। यहाँ पे इसका भी क्लियर मेंशन किया गया है कि करीब 950 दिव्यांगता का प्रकार बताया गया है, जिन्होंने नहीं बताया वैसे ही अपात्र हो गए हैं। साथ में इस बार जो सीजी सेट विषय की परीक्षा हुई थी वो 19 विषयों में हुई थी। यहाँ मेंशन किया गया है कि इस बार सीजी सेट की परीक्षा हुई थी 19 विषय में हुई थी। करीब 1 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे और उसमें 5,947 स्टूडेंट जो है वो ये वाला एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई कर पाए थे। और और इसमें एक न्यूज़ और बताई गई है कि इसमें कि जिसे पीजी का 55% कम था वो ऑलरेडी अब पात्र हो गया, और जिनका कम है वो ऐसा करे कि एक तो जिस सब्जेक्ट में पीजी की उसमें फिर से पीजी कर ले, नहीं तो कोई अदर सब्जेक्ट में पीजी करे और 55 एटलीस्ट 60% से ऊपर उसमें मार्क्स लाएँ, तब वो सीजी सेट या नेट एग्ज़ाम जो रहता है वो दिलाने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और ये है कि पिछले वर्ष इसमें 15 विषय में सीजी सेट एग्ज़ाम जो है वो लेने की अनुमति मिल गई है। तब नेक्स्ट बार जब भी सीट होगा उसमें 34 विषय के लिए जो है आयोजन किया जाएगा। साथ में आज की न्यूज़ में ये भी बताया गया है कि अनारक्षित कैटेगरी से कटअप दिया गया है। तो जो सबसे ज़्यादा कटअप गया था वो विधि लॉ का गया था, और सबसे कम गया था वो केमिकल साइंस का गया था। लॉ का 193 है, इतिहास का 179 है, होम साइंस का 178 है, शारीरिक शिक्षा का 176 है, मनोविज्ञान का 174 है, हिंदी का 172 है, लाइफ साइंस 171, संस्कृत 170, कंप्यूटर 170, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस 170, राजनीति विज्ञान 169 पॉइंट है, समाजशास्त्र 168 पॉइंट है, भूगोल में 168.254, अंग्रेजी 166.234, अर्थशास्त्र 165.512, वाणिज्य 163.276, मैथमेटिकल साइंस 160, फिजिकल साइंस 156 और केमिकल साइंस जो है 148 है। और ये सीजी सेट क्वालिफाई करने के लिए पात्रता ये है कि जितने लोग स्टूडेंट बैठ रहे हैं उसमें 6% लोग क्वालिफाई करेंगे। अगर अलग अलग कैटेगरी के जैसे एसटी हो गया, एससी हो गया, ओबीसी हो गया, तो गवर्नमेंट उनको रिजर्वेशन दे रही है, तो रिजर्वेशन के हिसाब से उनको क्वालिफाई रहेगा। अगर 100 एसटी बैठ रहे हैं 100 एसटी कैटेगरी के, उसमें 6% जो 6 एसटी कैटेगरी में होंगे जिनके मार्क्स सबसे अधिक रहेंगे उनको इस में पात्र किया जाएगा, एलिजिबल किया जाएगा, सीजी से एग्ज़ाम क्वालिफाई किया जाएगा। ये यहाँ पे बताया गया है कि परीक्षा देने वाले सिर्फ 6% ही इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई होते हैं करके। तो आज की ये न्यूज़ में आया था, उसका सार हो गया ये।